हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, कई बार सामने वाली पार्टी या कंपनी हमारा टीडीएस या टीसीएस काटती है। अब वो कोई कंपनी हो सकती है या कोई बैंक हो सकता है या कोई और बॉडी हो सकती है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईयर एंड पर हम अपनी बुक्स को फाइनलाइज करते हैं और अपनी नेक्स्ट ईयर अपनी कंपनी की आईटीआर फाइल करते हैं। तो अगर हमारी इनकम टैक्स रिटर्न में हमारा इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो हमें वो इनकम टैक्स पे करना होता है। अगर हमारा इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है, हमारा रिफंड बनता है, तो हम उस इनकम टैक्स के रिफंड को अपनी बुक्स में किस तरह मैनेज करेंगे, आज हम ये जानेंगे। तो आईटीआर फाइल करने के कुछ टाइम बाद वो जो रिफंड है हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब देखिए, जैसे कि आपके सामने एक कंपनी है, अगर मैं आपको इसकी आईटीआर फाइल हो चुकी है और इसका इनकम टैक्स का रिफंड बनता है, तो हम इसको बुक्स में कैसे मैनेज करेंगे, अपने बुक्स में उसकी किस तरह एंट्री करेंगे, आज हम ये जानते हैं। अगर मैं अपनी इस कंपनी की बैलेंस शीट ओपन करूं तो आप देखेंगे अभी इस जो पीरियड सिलेक्ट है वो 31 दिसंबर 2022 तक का है, 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक का, क्योंकि अब ये ईयर चालू है, अभी कंटिन्यू है। तो अगर मैं इसका टीडीएस चेक करूं तो ड्यूटी एंड टैक्स में जाके मैं अपना टीडीएस और टीसीएस चेक करता हूं। तो टीसीएस का मेरा रिफंड बन रहा है लास्ट ईयर का 5,435 रुपये 53 पैसे, और टीडीएस का बन रहा है 4,403 रुपये। ठीक है, अगर मैं आपको फाइनेंशियल सेलेक्ट करके दिखाऊं 1/4/21 से 3/22, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 5,435 रुपये टीसीएस का और टीडीएस का है 4,403 रुपये। अब जब हमारा कुछ जो रिफंड होता है वो कुछ थोड़ा टाइम डिले हो जाता है तो इनकम टैक्स हमें उस पर इंटरेस्ट भी देता है। मैंने इसके लिए आपके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन में तैयार की है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे कि एक्सेल सीट में अगर आपको दिखाऊँ मैं, तो ये 30/9/2022 में मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। जो इनकम टैक्स से रिफंड है इसमें टीडीएस की अमाउंट 4,403 रुपये थी, टीसीएस की 5,435 रुपये, और उस पर हमें इंटरेस्ट मिला था 241.47 रुपये। टोटल 10,080 रुपये बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अब इस टीडीएस टीसीएस और इंटरेस्ट को हम अपनी बुक्स में किस तरह एंट्री करेंगे ये जानते हैं। वापस से टैली पे आते हैं, मैं पीरियड चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे एंट्री करनी है। तो मेरा रिफंड क्रेडिट हुआ है अकाउंट में 30/9/2022 को। अब देखिए, हम इसको बुक्स में मैनेज दो तरह से करते हैं। या तो आप सीधा सीधा इसको जो आपका रिफंड है इसको सीधा सीधा अपने बैंक में रिसीव कर लीजिए। बैंक में रिसीव करने के लिए कि आप सिंपल F6 प्रेस करेंगे, आप रिसिप्ट है जो भी आपका बैंक अकाउंट है आप उसे सिलेक्ट कीजिए, और टीसीएस जो भी जितना भी आपका है यहाँ पे सिंपल डाल के आप रिसीव कर लीजिए बैंक में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस अकाउंट में हमारा रिफंड क्रेडिट हुआ है हम उस अकाउंट को अपनी टैली में मैनेज नहीं करते हैं। उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। वो हमारा सेविंग अकाउंट हो सकता है, या उस अकाउंट में हमारे खास ट्रांजैक्शंस नहीं है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है, वो हमारा बिजनेस अकाउंट नहीं है। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि हम अपने उस अकाउंट को अपनी बुक्स में मैनेज नहीं करते। तो उसमें केस में क्या करते हैं, उस रिफंड को हम अपना सीधा कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे। मेरा जो अकाउंट है पीएनबी बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, इसमें रिफंड क्रेडिट हुआ, लेकिन मैं उस अकाउंट को यहाँ पर मैनेज नहीं करता हूँ। तो मैं इस जो रिफंड इनकम टैक्स का इसमें अपनी कैपिटल अकाउंट से, या जो मेरा कैपिटल अकाउंट है इससे मैं इसको एडजस्ट करूँगा। तो एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आप देखिए दो तरीके हैं। आप पहले आप गेट टैली पे आइए, वाउचर में जाइए, और यहाँ पे मैं जनरल वाउचर से करूँगा F7 से, यहाँ से कर लीजिए। यहाँ पे सिंपल सिंपल मैं क्या करता हूँ, बैलेंस शीट से ही, ये थोड़ा शॉर्टकट कमांड्स है। तो मैं यहाँ से मैं अपना कैपिटल अकाउंट ओपन करा और मेरा 30/9 में आया जो रिफंड क्रेडिट हुआ। 30 कैपिटल अकाउंट ओपन किया, मंथ सेलेक्ट किया 30 ये सितंबर, और यहाँ पे ऑल के साथ आई प्रेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपनी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 30/9/2022। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा टीडीएस है 4,403 रुपये और टीसीएस है 5,435 रुपये, इंटरेस्ट 241.47 टोटल आया 10,080 रुपये। तो डेबिट करूँगा मैं अपने कैपिटल अकाउंट को कितने रुपए से है, 10,080 रुपये से। क्रेडिट मेरा टीसीएस करूँगा अपना, टीसीएस मेरा कितना आया है, ये इसको आप एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। टीसीएस है 4,403 रुपये, और क्रेडिट है टीडीएस 5,435 रुपये
₹53। अब देखिए यहाँ पे, अब ये नीचे आओगे आप देखोगे डेबिट क्रेडिट का बैलेंस से मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आया है। इंटरेस्ट का हम सीधा सीधा यहाँ से एक लेजर बनाएंगे। आप वापस जाकर लेजर बना सकते हैं, गेट वेब टैली पे क्रेडिट में जाकर आप लेजर बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ से आप ऑल सी क्रिएट करिए और अपने यहाँ पे लेजर बना लीजिए। मैं बनाता हूँ इंटरेस्ट ऑन IT रिफंड, और अंडर इसको हमें कैपिटल अकाउंट करना होगा। ठीक है, ₹241.47 का ये हमारा इनकम टैक्स का रिफंड जो मिला है, उस पर हमारा इंटरेस्ट मिला है। तो इस तरीके से हम एंट्री करेंगे अपनी, और इसे Ctrl+A सेव कर देते हैं। ये हमारी एंट्री यहाँ से सेव हो गई। अब यहाँ पर जाकर देखेंगे तो ये सितंबर में यहाँ से हमारी TDS TCS की और इंटरेस्ट की जो एंट्री है यहाँ पे हमने एंटर की अपनी टैली की बुक्स में। अब देखिए यहाँ पे हम अपना कैपिटल अकाउंट चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वो इंटरेस्ट भी आ गया। और अपनी हम TDS TCS जाके चेक करेंगे तो लास्ट ईयर का ये शायद यहाँ पे एंट्री में कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा, ये ₹4403 था, मैंने ₹5435 कर दिया, और ये शायद उल्टा हो गया मुझसे। चलिए कोई बात नहीं, इस एंट्री को दोबारा से ठीक करते हैं। तो TCS था मेरा ₹5435, देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया। ये TCS है ₹5435.53, और TDS है ₹4403। सेव करते हैं, वापस आके चेक करते हैं। तो देखिए मेरा जो एडजस्टमेंट एंट्री थी वो पूरी हो चुकी है। TDS मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। TCS मेरा जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का था ₹5435.53 वो यहाँ पे मेरे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, और जो इस साल जो मेरा TCS कटा हुआ है वो यहाँ पे भी कंटिन्यू है। वो ईयर जब हम ये हमारा ईयर क्लोज होगा इसको हम मैनेज करेंगे, इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर में करेंगे। तो इसमें आपने जाना कि TDS TCS और उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसको हम किस तरह अपनी बुक्स में मैनेज करते हैं, और आपका बैंक अकाउंट आप उसमें जो आपका जिसमें अकाउंट में आपका जो रिफंड क्रेडिट हुआ है उसको अपने बुक्स में आप एंट्री करते हैं नहीं करते हैं, अपने उस अकाउंट को आप इसमें मैनेज करते हैं नहीं करते हैं, तो उस केस में आप अपने रिफंड को किस तरह अपनी बुक्स में मैनेज करेंगे, ये आज हमने जाना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि TDS TCS पर ये क्या होता है कि, और इस पर आप डिटेल एक वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।